बहुत समय पहले जंगल में विम्भाटक नाम के एक ऋषि रहते थे। ऋषि विम्भाटक को स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी से प्यार हो गया था। कुछ समय बाद उनके एक पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम अनिरुद्ध रखा गया। जब अनिरुद्ध छोटे थे तभी उनकी माँ उर्वशी उन्हें और उनके पिता को छोड़कर स्वर्गलोक चली गई। विम्भाटक ने अपने पुत्र का पालन पोषण शहर से दूर एक जंगल में किया। अनिरुद्ध कभी किसी स्त्री से नहीं मिले थे। इसी समय अंग देश के राजा रोमपाद अपने राज्य में सूखे का सामना कर रहे थे। उन्होंने कई यज्ञ किए किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। राजा के मंत्रियों ने एक सुझाव दिया, यदि युवा ऋषि अनिरुद्ध हमारे राज्य में आकर रहने लगे तो हमारी धरती पर बारिश हो जाएगी। किंतु उनके पिता विम्भाटक उन्हें यहाँ आने नहीं देंगे। राजा और मंत्री की बात सुनकर राजा की पुत्री ने कहा, पिताजी मुझे इस परेशानी का हल निकालने दो। मैं ऋषि अनिरुद्ध को यहाँ लेकर आऊंगी। किंतु अगर उनके पिता ऋषि विम्भाटक मुझ पर क्रोधित होकर मुझे शाप देंगे तो आपको मेरी रक्षा करनी होगी। राजा ने अपनी पुत्री को आश्वासन दिया और उसे ऋषि के पास भेजने के लिए तैयार हो गया। राजकुमारी बहुत ही खूबसूरत थी। अगले दिन राजकुमारी अपने साथ अपनी सहेलियों को लेकर नदी के किनारे चली गई और वहां पर अपना डेरा डाला और अपनी नाव को एक सुंदर घर में बदल दिया। उनका डेरा ऋषि अनिरुद्ध के आश्रम से थोड़ी दूरी पर था। राजकुमारी और उसकी सहेलियों ने सुंदर रेशमी कपड़े और गहने पहने, अपने बालों में फूल गूंथे और अपने आप को इत्र से महकाया। वे अपने साथ ढेर सारा स्वादिष्ट भोजन भी लाई थी। अब वे तीनों बड़े धैर्य से अनिरुद्ध के पिता के जाने का इंतजार करने लगी। जब राजकुमारी ने देखा कि अनिरुद्ध के पिता ऋषि विम्भाटक आश्रम से चले गए, तब राजकुमारी ने फलों की टोकरी ली और ऋषि अनिरुद्ध के पास पहुंच गई। मैं आपके लिए कुछ फल लाई हूँ, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आप अपने काम पर इतना ध्यान कैसे देते हैं। राजकुमारी ने ऋषि अनिरुद्ध से कहा। अनिरुद्ध ने कभी किसी स्त्री को नहीं देखा था। वे राजकुमारी को देखते ही रह गए और उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए। मैंने ऐसी दिव्य प्रजाति कभी नहीं देखी। क्या आप भगवान का स्वरूप हैं? यदि ऐसा है तो मुझे आपकी पूजा करनी चाहिए। अनिरुद्ध ने मासूमियत से कहा। अनिरुद्ध की ये बात सुनकर राजकुमारी हंस पड़ी। मैं एक साधारण स्त्री हूँ और मेरा आश्रम नदी के दूसरे किनारे की ओर है। कृपया अभी मुझे जाने की अनुमति दें। मैं आपसे मिलने कल आऊंगी, राजकुमारी ने कहा। इसके बाद राजकुमारी ने धीरे से अनिरुद्ध के पैर छुए और जाने से पहले उन्हें सुंदर फूलों की माला पहनाई। उसके जाने के बाद अनिरुद्ध गहरे आश्चर्य में पड़ गए। राजकुमारी के कोमल हाथों का स्पर्श वो भूल नहीं पा रहे थे। अनिरुद्ध राजकुमारी से अपना मन नहीं हटा पा रहे थे। उसके जाने के बाद वे अपना कोई काम नहीं कर पाए। जब उनके पिता वापस आए तो उन्होंने अनिरुद्ध की बेचैनी देखी। उन्होंने कहा, क्या हुआ अनिरुद्ध? तुमने आग क्यों नहीं जलाई और गाय का दूध क्यों नहीं निकाला? तुमने पूजा के बर्तनों को साफ क्यों नहीं किया? पिताजी, जब आप बाहर चले गए थे तो मैं एक अलग प्राणी से मिला था। वह ना तो छोटा था और ना ही लंबा। उसके रेशमी लंबे बाल और कमल के समान सुंदर आँखें थी। जब उसने मेरे पैर छुए और मुझे सुगंधित फूलों की माला पहनाई तो उसके हाथ मेरे हाथों से अधिक कोमल लगे। मुझे उससे बार बार मिलने का मन करता है। कौन है वह? विम्भाटक तुरंत समझ गए कि अनिरुद्ध किसी युवती का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन वे अपने पुत्र के सामने किसी स्त्री के बारे में नहीं बताना चाहते थे। अतः उन्होंने कहा, प्रिय पुत्र, तुम आज किसी मनुष्य से नहीं मिले। उस प्राणी को राक्षस या दैत्य कहा जाता है। उनका भौतिक रूप बहुत आकर्षक होता है किंतु वे बहुत खतरनाक होते हैं और समय आने पर वे अपना असली स्वरूप दिखा देते हैं। उनसे सावधान रहो। अपने पुत्र को चेतावनी देने के बाद ऋषि उस युवती की खोज में गए जिसने उनके पुत्र के मन की शांति को भंग कर दिया था।
उधर राजकुमारी ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए फिर से अनिरुद्ध के दर्शन करने का मन बनाया और वह फिर अनिरुद्ध से मिलने चली आई। अनिरुद्ध ने उससे कहा, मेरे पिताजी ने मुझे तुम्हारे बारे में चेतावनी दी है, किंतु फिर भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ। क्यों ना हम एक साथ कहीं बाहर जाएं और कुछ समय बिताएं और हम तुम्हारे पिताजी के लौटने से पहले लौट आएंगे। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपनी सहमति दे दी। वे उसके साथ रहना चाहते थे। राजकुमारी उसे अपनी नाव तक ले गई जो नदी के किनारे खड़ी थी। अनिरुद्ध ने उनके साथ स्वादिष्ट भोजन करना शुरू कर दिया। तभी नाव चलने लगी और वे अंत में अंग देश में पहुंच गए। जब ऋषि नाव से बाहर आए तो उन्होंने कहा, ये कितनी सुंदर भूमि है, किंतु मेरे पिता ने मुझे जो चेतावनी दी है उसका क्या किया जाए। चिंता मत करो, हम उन्हें भी यहाँ ले आएंगे। राजकुमारी ने कहा, वे आपको यहाँ देखकर प्रसन्न होंगे। ऋषि मुस्कुराए और अपने पैर अंग देश की भूमि पर रख दिया। उनके वहाँ पैर रखते ही इंद्र देवता बहुत प्रसन्न हुए और उस सूखी धरती पर भारी बारिश होने लगी। जब राजकुमारी अनिरुद्ध को अपने महल में राजा के पास ले आई तो राजा ने ऋषि से राजकुमारी के साथ विवाह करने के लिए कहा। अनिरुद्ध ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया और बिना कोई देरी किए एक भव्य समारोह में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अब राजा रोमपाद अनिरुद्ध के पिता ऋषि विम्भाटक के बारे में सोचकर परेशान थे। वे जानते थे कि शीघ्र ही ऋषि यहाँ आ जाएंगे और उन्हें शाप देंगे। इसीलिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी प्रजा को हिदायत दी कि ऋषि विम्भाटक वन से राजधानी तक के रास्ते में चाहे किसी से भी प्रश्न करें, हर एक उन्हें केवल एक ही उत्तर देगा। उन्होंने क्या उत्तर देना है ये भी बताया। जैसे कि आशा थी, ऋषि विम्भाटक ने अपने पुत्र के अपहरण और विवाह का समाचार सुना। वे क्रोधित हुए और रोमपाद को शाप देने के उद्देश्य से वन से अंग देश की ओर चल पड़े। वे पैदल ही राज्य की ओर चल दिए। उन्होंने देखा कि चारों तरफ हरियाली छाई हुई है और तरह तरह के फूल खिले हैं। तभी दो किसान ऋषि के पैरों में गिर गए और बोले, ऋषि अनिरुद्ध के राज्य में आपका स्वागत है। वे और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान हैं। उनके आशीर्वाद से हम सभी स्वस्थ और प्रसन्न हैं। हम उनके पिता से मिलना चाहेंगे। हम सचमुच उनके आभारी हैं जो उन्हें इस दुनिया में ले आए। मैं ही उनका पिता हूँ। विम्भाटक ने कहा, ओह अच्छा, तो फिर कृपया हमें आशीर्वाद दें। किसानों ने कहा। विम्भाटक जैसे जैसे दरबार जाने के लिए आगे बढ़ते गए और रास्ते में मिलने वाले लोगों से बातें करते रहे, उनका क्रोध उतना ही कम होता चला गया। उन्हें लगा कि उनके पुत्र ने राज्य में लोगों की सहायता करके अच्छा काम किया है। जब तक वे राजधानी नगर पहुँचे तब तक उनका क्रोध दूर हो चुका था। उन्होंने दरबार में जाकर अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और वन में अपने निवास स्थान को लौट आए। राजकुमारी और ऋषि अनिरुद्ध ने वर्षों तक खुशी खुशी राज्य किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।